हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने एजुकेशन साइकोलॉजी वाला सारा जो हमारा टॉपिक था वो फिनिश कर दिया था। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी इससे रिलेटेड हैं या फिर डेफिनेशंस हैं वो सारी इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय किसने दिया था। संप्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट, राइट। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले किसके माइंड में आया था, तो वो था हर्बर्ट, ठीक है। और जो फादर ऑफ शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था, फिर उसके आगे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो लोग आए थे, उन्होंने इस पर काम किया था। फिर देन जो आज तक हमारे 1920 के बाद की जो थ्योरीज हैं वो चल रही हैं तो वो थॉर्नडाइक द्वारा दी गई हैं, ठीक है। और इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो थ्योरीज दी हैं, लेकिन जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है रिलेटेड टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ इंग्लिश साइकोलॉजी जॉन लॉक, ठीक है। टेबुला रासा किसके द्वारा व किसके लिए प्रयोग किया गया। टेबुला रासा प्रयोग किया गया था बाय जॉन लॉक, और किसके लिए, स्टूडेंट के लिए या फिर चाइल्ड के लिए, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, टेबुला रासा का अर्थ क्या होता है, खाली स्लेट, ठीक है। जो जॉन लॉक थे उनका मानना था कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, हम जो मर्जी जैसा मर्जी उन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो उस चीज को इजिली ग्रैस्प कर लेते हैं, राइट। आगे आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधी संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। ये कथन किसका है, तो ये कहा गया है B.F. स्किनर के द्वारा। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितना हमारा बिहेवियर है, हमारा नेचर है एंड व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो सारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। और ये स्टेटमेंट दी थी हमारे पास B.F. स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये दिया गया है हमारे पास डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान की स्टीफन के द्वारा, ठीक है। स्टीफन ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक विकास का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर उसको एक अरेंज्ड वे में स्टडी करना है, ठीक है, शैक्षणिक विकास को। आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है, शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना, तो वो माना गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे, जहां भी सर्वांगीण विकास की बात आती है वहां पे हमारी स्टेटमेंट सीधी महात्मा गांधी के साथ चली जाती है, ठीक है। ये आदर्शवाद को से प्रेरित थे और उसी को प्रेरित करते थे, ठीक है। इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, पर इतना याद रख लीजिए कि जो महात्मा गांधी है उनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या थी कि व्यक्ति का या बच्चे का संपूर्ण विकास, फिर चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, ठीक है, जितने भी प्रकार के जो संवेगात्मक विकास है, चाहे सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो सारे इंक्लूड होते हैं शिक्षा में। सिर्फ हमारा एकेडमिक्स ही इसमें रिलेटेड नहीं होता है शिक्षा से, एकेडमिक्स के साथ साथ ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हमने लिखी अभी समझी वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। आगे आता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका सब्जेक्ट मैटर किससे रिलेटेड है, कि मेन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे रिलेटेड है, सीखने से, ठीक है, सीखने से रिलेटेड है। चाहे से हम बच्चों की बात कर लें या फिर टीचर्स की बात कर लें, टीचर को भी सीखना ही है कि किस प्रकार का व्यवहार बच्चा क्लास में कर रहा है, तो टीचर सीखेगा उससे कि अगर बच्चा ये व्यवहार कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है क्लास में, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है या उस किसी चीज में वो बेस्ट हो सकता है। और सेम एज फॉर चिल्ड्रन कि अगर बच्चे कुछ क्लास में बिहेव कुछ भी करते हैं तो उनको, कल हमने पढ़ा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके फंक्शंस क्या है इन लर्निंग, तो वही बात इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत किसने की, ठीक है। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत यानी कि जो
शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने ऐड किया, तो वो किया था रूसो के द्वारा। यानी सोचिए आप कि अगर शिक्षा में मनोविज्ञान ना होता, जो बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, अगर उनको साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती तो क्या होता। तो इट इज वेरी टफ फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ देयर क्लास। ठीक है, कि क्लास के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर समझना एक तरह से इम्पॉसिबल ही हो जाता अगर शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत नहीं की गई होती रूसो के द्वारा। ठीक है, फिर आगे आता है कि कॉल्सनिक शिक्षा विज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं। तो किसके द्वारा ये कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है, तो उन्होंने प्लेटो के द्वारा माना। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने स्पष्ट व निश्चित रूप से कब अपना स्वरूप अपनाया था। ठीक है, तो वो थॉर्नडाइक, हॉल, टर्मन, जुड के प्रयासों से 1920 में जो शिक्षा मनोविज्ञान था उसको एक तरह से मान्यता मिल गई थी कि ये चीज़ अगर हम एजुकेशन में ऐड करते हैं तो ये फायदेमंद होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला यानी बेस। कोई टीचर, वही हमने अभी बात की कि अगर शिक्षा में मनोविज्ञान ना होता तो क्या होता, तो सेम उस चीज का ये एग्जाम्पल है कि जो मनोविज्ञान है शिक्षा में, वो शिक्षकों की जो टीचर को तैयार करने की एक बेसिक स्टोन होता है, वो है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। राइट, और ये कहा है स्किनर ने, बीएफ स्किनर के द्वारा। और कल हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी नेचर कैसी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को करना, सत्य की खोज करना, उसके बाद उसकी छानबीन करना, फिर तथ्यों को एक बार फिर से रिवाइज करना, उनका एनालाइज करना, फिर उसके बाद रिजल्ट पे पहुंचना, देन रिजल्ट पे पहुंचने के बाद उसकी उपयोगिता जानना, और फिर कंटिन्यू सेम प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, फिर आता है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। मनोविज्ञान क्यों हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बाल केंद्रित। अगर हमें पता होगा कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है, इस प्रकार के व्यवहार के बच्चे को इन चीजों की जरूरत है, तो वो चीजें हमें किससे पता चलती हैं, मनोविज्ञान के अध्ययन से। जब शिक्षा में मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वो बाल केंद्रित शिक्षा को भी अप्रोच करता है। फिर उसके बाद मूल्यांकन में भी मदद मिलती है और पाठ्यक्रम बनाने में भी हेल्प मिलती है। इवैल्यूएशन और जो हमारा सिलेबस करिकुलम बनता है उसमें भी हेल्प मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है किस चीज का, मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का और अधिगम का। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं बच्चों की या किसी भी इंसान की, या फिर अनुशासन होता है, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का भी इसमें अध्ययन होता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक हमारे पास नेचर की होती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका नेचर साइंटिफिक होता है, तो उस वजह से ये एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट माना गया है। देन लर्निंग तो ऑब्वियसली इसमें होगी। लर्निंग एंड टीचिंग दोनों ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक धुरी का काम करता है दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट होता है शिक्षण का केंद्र होता है। जो टीचिंग होती है उसका सेंटर क्या होगा, ऑब्वियसली टीचिंग तो टीचर कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, बालक के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो सेंटर ऑफ टीचिंग इज अ चाइल्ड। ठीक है, और एक सफल अध्यापक कौन होता है, सफल अध्यापक वही है जो बालक की रुचियां जानता हो। राइट, इस एग्जाम्पल को आप इजीली समझ पाओगे कि अगर आपको पता है आपकी क्लास के बच्चों को, आप उनको मैथ्स पढ़ा रहे हो, अगर आपको पता है कि बच्चों को टेबल्स लर्न है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है टेबल्स में, तो अगर आप उनको कोई से भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन करवा रहे हो, मोर ओवर हम फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस पे, तो उनमें हम मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, डिवीजन में ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो वाली क्लास बच्चों की बहुत अच्छी जाएगी। और दूसरी तरफ आप एग्जांपल ले सकते हो रेशो प्रोपोर्शन का, या फिर इन रूट्स का, क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, उन चीज़ों में भी बच्चा अच्छा तो करेगा, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट उसको कैलकुलेट करने को बोलोगे, क्यूब रूट कैलकुलेट करने को बोलोगे, तो उसमें थोड़ा
ऑपरेशन ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू जो पीछे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कि जो साइकोलॉजी है उसको एजुकेशन का एक बेसिक साइंस माना गया है। तो ये किसने कहा था हमारे पास? स्किनर ने, BF स्किनर ने। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।